उससे रिलेटेड, डी मॉइवर थ्योरम से रिलेटेड। क्वेश्चन था हमारा साइन पाई बाई 8 माइनस आई कॉस पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8 होल पावर 8 इसकी भी गिवन है, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है साइन पाई बाई 8 माइनस आई कॉस पाई बाई 8 और होल पावर 8। तो सबसे बढ़िया काम तो यही है कि अगर 8 का मल्टीप्लाई हो जाता तो ये इजीली सॉल्व हो जाता, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट भी साइन पाई और कॉस पाई बन जाता। तो हम कोशिश ये करें कि अगर डायरेक्ट हो रहा तो फिर ऊपर नीचे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट डी मॉइवर थ्योरम अप्लीकेबल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन पाई बाई 8 मैंने इसको बताया था किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर फिर करके बता देता हूँ। साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस, एक काम करते हैं बार बार पाई बाई 8 नहीं लिखना पड़े तो थीटा लिख देते हैं। तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है ना, और उसकी होल पावर 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, और 1 की वैल्यू माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा और उसकी होल पावर 8। तो आई टू द पावर 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पावर 8। तो ऊपर क्या बन जाएगा, आई टू द पावर 8 कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 और होल पावर 8, ये बन गया। डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो माइनस का मतलब यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, ये सर आ गया आ गया। तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। आ गया, बड़ी जल्दी आता है लेकिन सॉल्व कराने के बाद ही आता है। चलो, माइनस आई की पावर 8 जब लेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस आई टू द पावर 8 का मतलब क्या बन जाएगा, ये प्लस आई टू द पावर 8 हो गया। ठीक है, दोनों में मैंने एक साथ ही कर दिया है, समझ में तो आ रहा होगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और इसकी होल पावर क्या बन जाएगी 8। तो ये बन गया माइनस आई टू द पावर 8 को हम आई की पावर 8 लिख देंगे, और कॉस आई पाई बाई 8 प्लस कॉस पाई बाई 8 यहाँ पे। अच्छा, ऊपर में कितना आया था, माइनस आया था यहाँ पर, तो ये माइनस का था यहाँ पर कॉस पाई बाई 8 माइनस, और यहाँ पर प्लस आ गया आई साइन पाई बाई 8 और होल पावर 8। तो आई टू द पावर 8 तो कट हो जाएंगे, और वैसे भी उसकी वैल्यू 1 होती है। मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर डायरेक्ट 8 का मल्टीप्लाई ही कर दो, ज़्यादा इजी रहेगा। तो 8 का डायरेक्ट वो डी मॉइवर थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, कॉस पाई माइनस आई साइन पाई, और अपॉन में क्या 8 कट हो जाएगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू सबको पता है कि साइन ऑफ एनी पाई 0 होता है, और कॉस पाई -1, ये -1, तो वैल्यू क्या आ गई। तो ये हो गया हमारा। ओके बच्चों, तो एक और इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इसमें, कि जो हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं, कई बार उसको नोटेशन में लोग किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर फिर लिख देता हूँ एक बार। जो हम डी मॉइवर थ्योरम पढ़ते हैं, इसको कई बार ये लोग ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, डीएमटी थ्योरम, या डीएमटी लिख देते हैं। डीएमटी का मतलब ही है डी मॉइवर थ्योरम, ध्यान रखेंगे। और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को जैसे हम ई टू द पावर आई थीटा शॉर्टकट लिखते हैं, कई बार उसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी नोटेशन है। सिस थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को कई सारी बुक्स में तुम्हें मिलेगा सिस थीटा। सिस, सी का मतलब कॉस से है, आई का मतलब जो ये आई आता है, ये जो आई है इसका सी ले लिया गया, यहाँ का आई और यहाँ का साइन एस ले लिया गया। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को छोटा करके लिख दिया गया सिस थीटा। ओके समर, तुम्हारा भी आंसर पहले ही दे दिया तुमने, सही है तुम्हारा भी। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सिस थीटा। ठीक है, तो ई टू द पावर आई थीटा बोलो या सिस थीटा बोलो, बात एक ही है।
तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही देने जा रहा हूँ जिसमें सिस का यूज़ करूँगा। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अच्छा एक फार्मूला और है जीपी का, इनफाइनाइट टर्म का। एक्चुअली में अभी हमने जीपी पढ़ी नहीं हुई है, लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन छोड़ देंगे तो ये जेई मेंस में कई बार रिपीट हुआ है। तो मैं सिर्फ इसका जीपी के इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला यहाँ बताऊँगा। और शायद जीपी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ तुम लोगों को कि जीपी क्या होती है, उसके एन टर्म का सम क्या होता है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, ये अभी हम जीपी जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे फॉर्मूला। एस इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 - आर, वहाँ पर हम उसका डेरिवेशन भी करेंगे। अभी हम सिर्फ यही लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीपी का ये होता है इनफाइनाइट टर्म का। यहाँ पर ए जो होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो आर होता है वो सबको पता है कॉमन रेशियो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और कॉमन डिफरेंस जैसे होता है तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। कॉमन रेशियो जो होता है वो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट होता है, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड होता है। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं। और इसके जो नंबर होते हैं वो ए आर स्क्वायर, ए आर भी आता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करके लेट करते थे। खैर वो अभी नहीं करना हमको, अभी तो सिर्फ मुझे यही बताना है कि हमारे पास ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम, एस इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर। अब लिखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा गया था वो क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सिस पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सिस पाई अपॉन 2 स्क्वायर यानी पाई बाई 4, फिर मल्टीप्लाई में सिस पाई अपॉन 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते इनफाइनाइट टर्म तक का सम पूछा गया था कि अगर इनफाइनाइट टर्म तक हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा। सिस पाई बाई 2 का मतलब समझ रहे होंगे। सिस पाई बाई 2 को अगर मैं एक्सप्रेस करके लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। फिर मल्टीप्लाई में कॉस पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर। सिमिलरली कॉस पाई अपॉन 2 क्यूब, कॉस साइन पाई अपॉन 2 क्यूब, ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म का सम। तो इस तरह के इनफाइनाइट नंबर तक प्रोडक्ट है और इसका सम बताना है क्या होगा। सोचो सोचो, इजी इंपॉर्टेंट और आईटी जेई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, या आईटी जेई का क्वेश्चन है मेंस का और बना हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे खास इसका। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी बताई गई है क्या हमको, कौन बताएगा कि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या, जिसमें इस तरीके के मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या करते हैं, कॉस के साथ प्लस आई साइन, फिर कॉस के साथ आई साइन करके। ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि बहुत सारे अगर टर्म हो तो क्या करते हाँ हैं? सर, एंगल ऐड कर देंगे। हाँ, कॉस कॉमन लेके एंगल को ऐड कर देते हैं। तो कॉस ऑफ ये बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन 2 स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी तक, और आई साइन पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन 2 स्क्वायर पाई अपॉन 2 क्यूब से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये बन जाएगा कॉस, यहाँ पाई बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक जीपी, और आई साइन पाई बाई 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 से लेके इन्फिनिटी तक ऐसे बन जाएगा।
तो अब यहाँ पर ये जो जीपी बन रही है ये 1 आएगा, फिर 1/2, फिर यहाँ 1/4 आएगा, ऐसे करके बढ़ती जाएगी सीरीज़, क्योंकि 2 कॉमन लिया है ना, तो 1 बचा, यहाँ 2 क्यू स्क्वायर था तो 2 बचा, अगला 2 क्यूब होगा तो 2 स्क्वायर बचेगा। तो इस ये जो जीपी बन रही है इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है, इस आर को कॉमन रेशियो बोलते हैं ना, तो कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो 1/2/1, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया 1 का, 1/2 का सॉरी, तो 1/2 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो cos π/2 और फार्मूला है a/1 - r प्लस आई साइन π/2 और a/1 - r, क्योंकि बाकी दोनों में तो सेम ही है, तो ये बन गया cos π/2, 1 - 1/2 1/2 आएगा, तो ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा, 2/1, और प्लस आई सर आंसर -1 है। आंसर -1 है, बिल्कुल सही है, 2 से 2 कट हो गया, तो ये बन गया cos पाई प्लस आई साइन पाई, साइन पाई तो 0 होता है और cos पाई -1 होता है, तो -1 + 0 यानी -1 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि इस टाइप का अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो क्या करेंगे। इसी को एक बार इन्होंने ऐसे चेंज करके दे दिया था, तो ध्यान रखें इस टाइप का क्वेश्चन और करके इन्होंने ऐसे लिख दिया हुआ था, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, एक्सटेंड करके दिया हुआ था, cos π/2n प्लस आई साइन π/2n, और देन द वैल्यू ऑफ, और इस तरीके से बोल दिया था x1 x2 x3 से लेके इनफाइनाइट तक। सेम क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो गया, क्वेश्चन सेम है। x1 रखेंगे cos π/2 आएगा, 2 रखेंगे π/4 आएगा, सबका प्रोडक्ट हो रहा है, तो सेम क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया जो जेई के प्रीवियस ईयर का था। अब और करते हैं, कुछ और क्वेश्चन है, लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कुछ इस टाइप से पूछा गया था, 1 + sin थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 + sin थीटा माइनस आई कॉस थीटा, और इसकी भी होल पावर और इसकी भी होल पावर, इस पूरे की होल पावर n है, इसकी वैल्यू पूछी गई थी क्या होगी, और ऑप्शन कुछ इस टाइप से थे, cos n π/2 प्लस थीटा प्लस आई साइन n π/2 प्लस थीटा, बी ऑप्शन में था cos n π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n π/2 माइनस थीटा, सी में पहले साइन था n π/2 माइनस थीटा प्लस आई कॉस n π/2 माइनस थीटा, और डी में नन था। तो ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग, इसमें भी क्या करोगे।
कोई आइडिया हो रहा कैसे करेंगे कि बताया जाए इसको? इसको करने के बाद दो मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है कि वो सभी में काम करने वाला है, लेकिन सेकंड मेथड तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में काम करेगा। फर्स्ट मेथड में हमें क्या सोचना चाहिए कि वन के साथ साइन आ रहा है, हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, हमें वन के साथ साइन का कोई फार्मूला नहीं मिला, हमने वन के साथ कॉस का फार्मूला पढ़ा है। वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 cos² थीटा। और 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin। अच्छा यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 1 + cos 2 थीटा, नहीं तो बाई 2 लेना पड़ेगा, और अगर थीटा होगा तो बाई 2 हो जाएगा। 2 sin² थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो बाई 2 हो जाएगा। तो हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है कि वन के साथ हमेशा क्या आता है? कॉस आता है। वन के साथ साइन का कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं और फिर इसको चेंज करते हैं। 1 + sin थीटा + i cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 + sin थीटा माइनस i cos थीटा, और ये होल पावर n गिवन है। तो हमने क्या किया, इसको 1 को 1 रहने दिया, साइन को लिख लिया cos 90 माइनस थीटा प्लस i साइन, इसको भी हमने चेंज कर दिया, 90 माइनस थीटा कर लिया। जैसे उसको चेंज किया तो इसको भी चेंज कर दिया, क्योंकि किसी एक को चेंज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ कट नहीं होगा, कुछ सिमिलर टर्म नहीं बनेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है। और इसको भी हमने कॉस को लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 1 + cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है, 1 + cos थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा लेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो 1 + cos अल्फ़ा का क्या बन जाएगा? 1 + cos अल्फ़ा का होगा 2 cos² अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाता है, तो यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 + cos अल्फ़ा का 2 cos² अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा को भी हाफ एंगल में ब्रेक करते हैं, तो 2 sin अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2। बात समझ में आ रही ना? ये बार बार इतना बड़ा एंगल ना लिखना पड़े, तो मैंने इसको अल्फ़ा लेट कर लिया। और यहाँ पर भी हो गया 2 cos² अल्फ़ा बाई 2 माइनस i इंटू 2 sin अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फ़ा बाई 2 होल पावर n। अब यहाँ पर क्या कॉमन है वो देखते हैं। 2 cos 2 कॉमन है, और cos ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा? cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस i साइन अल्फ़ा बाई 2, और डिनोमिनेटर में भी 2 cos अल्फ़ा बाई 2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा cos अल्फ़ा बाई 2 माइनस i साइन अल्फ़ा बाई 2, और इसकी होल पावर n। ये दोनों तो कट हो गए। अब क्या यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको e की पावर i अल्फ़ा बाई 2 बोल सकता हूँ? तो e टू द पावर i अल्फ़ा बाई 2 ये बन गया, अपॉन में e टू द पावर माइनस i अल्फ़ा बाई 2 बन गया, और होल पावर n। इसको ऊपर ले जाते हैं, तो e टू द पावर i अल्फ़ा बाई 2 और प्लस i अल्फ़ा बाई 2, तो e टू द पावर i अल्फ़ा, ठीक है ना? यहाँ पे e टू द पावर i अल्फ़ा बाई 2 और i अल्फ़ा बाई 2, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? e टू द पावर i अल्फ़ा बाई 2 प्लस i अल्फ़ा बाई 2, तो i अल्फ़ा और होल पावर n हो गया, तो e टू द पावर हो गया i इंटू एन अल्फ़ा। और e टू द पावर i थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो cos n अल्फ़ा प्लस i साइन n अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमने लेट क्या किया था? पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस i साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? cos i पाई बाई 2 प्लस i साइन n पाई बाई 2, बी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। बोलो इसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताएं। फिर मैं इसका एक छोटा सा मेथड बताता हूँ, सिंपल एक लाइन का, लेकिन वो सभी में फॉलो हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें होगा, इस टाइप के कुछ केसेस हैं उनमें होगा, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से इतने बड़े मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे अगर उस टाइप का कोई केस आता है तो। नहीं तो हमारे पास सिंपल मेथड तो है ही है कि वन के साथ अगर साइन आता है
तो उसको हमें कॉस में ब्रेक कर लेना है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कोई डाउट, यस और नो? नो सर। ओके, तो चलिए नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो फिर इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड बहुत इजी है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से करते हैं। सेकंड मेथड में देखो क्या ध्यान रखना होगा, वो एक ही लाइन में होने वाला है। क्वेश्चन हमारा था 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है। अपॉन में अगर हम ध्यान दें तो ये इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन इस तरह का जेई में पहले भी पूछा गया है और हमने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। बस उसमें ऐसा नहीं था, उसमें उन्होंने कह दिया था एम्पलीट्यूड ऑफ या आर्गूमेंट ऑफ जेड बताओ। अभी पिछले टर्न की बात है। मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, ये जो इतना पार्ट है इसको मैं लेट कर लेता हूँ जेड। क्या लेट कर लिया इसको मैंने, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इक्वल टू जेड। लेट साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इक्वल टू जेड। तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। याद आया कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले टर्न पे किया हुआ है, उसमें आर्गूमेंट पूछ रहा था। तो ये हो गया 1 प्लस जेड, और जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई जेड होल पावर एन। क्यों, क्योंकि इसका जो मॉड ऑफ जेड है वो 1 आएगा, इसका मॉड ऑफ जेड 1 आएगा, तो जेड मॉड जेड स्क्वायर भी 1 होगा, तो इसलिए जेड इंटू जेड बार 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जेड बार की वैल्यू 1 बाई जेड हम रख सकते हैं। पिछले टर्म पे सेम क्वेश्चन 2013 का हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है, अपने नोट्स में आप देख सकते हैं। याद तो आ नहीं रहा है क्योंकि कभी बोल नहीं रहा है, इसका मतलब याद नहीं आ रहा है। तो जेड प्लस 1 और अपॉन में जेड है, तो ये अपॉन वाला जेड ऊपर आ गया होल पावर एन। जेड प्लस 1 से जेड प्लस 1 गया तो जेड टू द पावर एन हो गया। और जेड टू द पावर एन का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर एन। अब इसमें तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो नहीं सकता, तो साइन को हमने लिख लिया कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस को लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, और फिर इसमें होल पावर एन का डिमॉइवर थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो हो गया डायरेक्ट आंसर। कॉस एन पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आई साइन एन पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये हमारा आंसर आ गया। बोलो ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकेंड मेथड, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक ऐसी कंडीशन जब गिवन हो, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं 2 कॉस थीटा, बी ऑप्शन है 2 कॉस n थीटा, सी ऑप्शन है 2 साइन n थीटा, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस तरह का क्वेश्चन भी जेई में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, इम्पॉर्टेंट है ये भी। कैसे करेंगे देखते हैं। कोई अप्लाई करेगा, सॉल्व करेगा इसको, कुछ ट्राई करोगे? देखो एक बार 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो, लगाओ जुगाड़, लगाओ दिमाग लगाओ। जुगाड़ लगाने से तो तुरंत आ जाएगा, मेथड चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन जुगाड़ से तुरंत आने वाला है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
बी ऑप्शन करेक्ट है समर्थ। देखो इसको कैसे करेंगे एक बार समझते हैं, तब समझ में आएगी बात कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनका आंसर हम बता देंगे। पहले एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि जब इस टाइप की कंडीशन आ जाए x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू कॉस थीटा आ जाएगी, तो हमें x की वैल्यू ऑटोमेटिक याद रखनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। अभी मैं उसको सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन हमें पूरी ये याद ही रखनी है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स जो है वो टू कॉस थीटा है, इफ़ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू कॉस थीटा, देन x की वैल्यू हमें याद रखनी है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये एक तो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें ध्यान रखना है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स जो है टू कॉस थीटा आता है तो x की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही होगी, ये पक्की बात है। क्यों होगी वो अभी हम डिराइव कर लेते हैं। कॉस थीटा प्लस हो सकती है या माइनस का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू कॉस थीटा, पिछले टर्म की क्लास में हमने देखा था कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो वन अपॉन एक्स क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन में जाएगा, उसकी होल पावर -1 आएगी, और -1 जब अंदर जाएगा तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ये पिछले टर्म पे मैं सारा कुछ बता चुका हूँ तुम लोगों को। तो अब इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे x को और वन अपॉन एक्स को, तो देखो आई साइन थीटा कट हो जाएगा, तो x प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा। तो ये तो हमें अपनी मेमोरी में फीड कर लेना है, याद कर लेना है ये। अब इसको करते हैं कि ये आया कैसे होगा। तो सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक बनने वाला है, उसी को सॉल्व करना है और आ जाएगा। लेकिन ये सब काम में हम फंसेंगे नहीं, ये तो अभी हम डिराइव कर लेते हैं कि ये कैसे आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x कॉस थीटा आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी, तो 2 कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस यहीं से हमको दिखाई देने लगा होगा कि ये 2 कॉस थीटा कॉमन आने वाला है, 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन होके बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, और उसको लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा और माइनस का 1 है तो आई बन जाएगा, तो आई साइन थीटा। लेकिन ये इतना बड़ा काम हमें करना ही नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको याद ही रख लेना है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स कभी भी 2 कॉस थीटा दिखता है तो x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस या माइनस आई साइन थीटा होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो ये तो मैंने इसको डिराइव कर दिया है। अब ज़रा बताओ कि आंसर क्या होगा। अच्छा, अब हाँ आंसर क्या है तो हमें पता चल गया था। अब हमें x की पावर n करना है, चाहे प्लस का कंसीडर कर लो या माइनस का कंसीडर कर लो। तो हमने टेकिंग पॉजिटिव साइन करके प्लस ले लिया, माइनस में लेने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो x टू द पावर n क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n। तो ये बन गया कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और 1 अपॉन एक्स की पावर n, अब ये डायरेक्ट में लिख देता हूँ, क्या बन जाता है, माइनस आ जाता है। जैसे ही दोनों को आप प्लस करने वाले हो, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, तो ये बन जाएगा 2 कॉस n थीटा। ये रिजल्ट आ गया हमारा। कोई प्रॉब्लम इसमें? कर लेते हैं जल्दी से।
हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. कि क्वेश्चन और है जेई का, वो भी लिख लेते हैं। इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू ज़ीरो, ये गिवन है। देन हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस 3 अल्फ़ा कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा और साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा। ये मैचिंग का क्वेश्चन है। इधर ये दिए हुए हैं और इधर ऑप्शन में दिया हुआ है 3 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा साइन ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सिमिलरली कॉस में भी ऐसा है 3 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और कॉस ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये ए पार्ट है और ये बी है। इस तरीके से मैट्रिक्स मैच टाइप में का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके दो क्वेश्चन है, ए और बी करके लिख लेते हैं। ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। मैचिंग करानी है और फिर आंसर इसका बताना है क्या आएगा। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कैसे करेंगे। A4 और बी का ऑप्शन है 2। कैसे करेंगे समर्थ, बताओगे कुछ? देखो इसका मेथड मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करना पड़ेगा और कुछ इसी टाइप से लेट करना पड़ेगा जिससे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो। कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा, बस बता दो कैसे करेंगे। करोगे कैसे ये तो बताओ, एक्सप्लेन कर सकते हो?
देन चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हमने लेट कर लिया यहाँ पर, हमें कुछ इस टाइप से लेट करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू हमने लेट कर लिया, लेट a इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। b इक्वल टू लेट कर लिया cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। और c इक्वल टू लेट कर लिया cos गामा प्लस आई साइन गामा। पहले तो ये लेट करनी पड़ेगी हमको अपनी तरफ से ए बी सी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमें cos अल्फा cos बीटा cos गामा रियल पार्ट पता था और sin अल्फा sin बीटा sin गामा इमेजनरी पार्ट पता था। तो हमने इस टाइप से ए बी सी लेट कर लिया। अब जरा इन तीनों को प्लस करके देखते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आती है। तो जैसे ही a प्लस बी प्लस सी करोगे तो cos के साथ रियल पार्ट अलग ऐड हो जाएंगे, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। और आई कॉमन लेने के बाद साइन वाले पार्ट अलग ऐड हो जाएंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो गिवन है और इसकी वैल्यू भी ज़ीरो गिवन है, कुल मिला के ये वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब यहाँ से एक कंडीशन हमें 9th क्लास में सिखाई गई थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो हो, अगर कोई नंबर ए बी सी गिवन हो और a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो, देन क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है। ये सबको पता होगा, सबने डिराइव भी किया होगा। a प्लस बी को इधर रखो, c को उधर ले जाके क्यूब कर दो, सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर जरा सबकी वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का होल क्यूब। b की वैल्यू है cos बीटा प्लस आई साइन बीटा का होल क्यूब, ये b पुट कर दिया। c पुट कर देते हैं cos गामा प्लस आई साइन गामा का होल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। और बल्कि इनको e की पावर में रखते ना तो ज़्यादा जल्दी हो जाता, लिखने में थोड़ा टाइम कम लगेगा और जल्दी हो जाएगा। अभी तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ, साइन बीटा प्लस आई साइन बीटा और cos गामा प्लस आई साइन गामा। अब यहाँ पर डिमॉइवर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में जब अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा। और थर्ड में क्या बनने वाला है, cos 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा और इक्वल टू 3 के साथ क्या आ जाएगा। यहाँ पर फिर वही प्रॉपर्टी, cos के साथ मल्टीप्लाई में है तो cos कॉमन लेके एंगल अलग ऐड कर दिया और आई साइन कॉमन लेके एंगल अलग ऐड कर दिया। और अब क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करा देते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। रियल और इमेजनरी पार्ट को जैसे ही इक्वेट कराओगे तो रियल पार्ट कौन कौन सा है, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा, जो कि वैल्यू हो जाएगी 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल टू 3 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और साइन वाले को जब करोगे तो साइन वाले कौन कौन से टर्म है, साइन 3 अल्फा ये इमेजनरी पार्ट है और 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। तो साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा और प्लस साइन 3 गामा इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हमारे दोनों पार्ट डिराइव हो गए।
और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो बस हमें ये कुछ नए नए क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आइडिया हो गया कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे लेट करना है और कैसे प्रोसीड करना है, ये आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों, यस और नो? नो सर। कर लिया सबने यहाँ तक? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक डी मॉर्गन थ्योरम का एप्लीकेशन और बचा हुआ है, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट एप्लीकेशन और बात कर लेते हैं कि इस टाइप के जब क्वेश्चन बोलेगा कि क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है उसके बारे में बात करनी है हमें, कि जब हमें कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकालने हो, कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसके रूट्स फाइंड आउट करके आप बताइए कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे। तो उसके लिए हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करते हैं उसी के बारे में लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं। हाउ टू सॉल्व nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका nth रूट निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका थर्ड रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, फोर्थ रूट निकालना है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन है डी मॉर्गन थ्योरम का। तो जैसे वो कहेगा फाइंड द रूट्स ऑफ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको जनरलाइज करके फिर हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कोई एक इक्वेशन दी गई है, उसके सारे रूट्स हमको बताने हैं। और इक्वेशन है z टू द पावर 4, या z टू, पहले क्यूब का ले लेते हैं, z क्यूब इक्वल टू आई, ऐसे करके दिया हुआ है। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, i टू द पावर 1/3, ऐसे हो जाएगा। तो ये बन गया क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं, नई चीज़ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 मिनट का। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जब करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। पहले पूरी बात सुनते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमें कोई भी nth रूट निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे मान लिया कोई हमको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले उसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आई को पोलर फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, यही तो आएगा ना। कॉस 90 0, साइन 91, और आई का मॉडुलस भी 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये बन गया, आई को हमने पहले पोलर फॉर्म में, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा उसको पहले पोलर फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर उसकी होल, उसको जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका एक ही तो होगा नहीं, उसके ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आर्गूमेंट है वो ढेर सारे होंगे, तो उसमें हम 2n पाई ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2n पाई ऐड कर दिया, जनरलाइज कर दिया, और यहाँ पर हो गया आई साइन π/2 प्लस 2n पाई। एक काम ये कर दिया। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आई का तो था नहीं, हमारा क्वेश्चन था आई टू द पावर 1/3, तो हमने होल पावर 1/3 कर दिया। तो होल पावर 1/3 जैसे ही करेंगे, और यहाँ एलसीएम भी ले लेते हैं। सर वो आपने π/2 क्यों लिया? पाई बाई, मतलब कोई भी एंगल ले सकते हैं π/2 जैसा आपने लिया। नहीं नहीं, अरे भाई आई को पोलर फॉर्म में चेंज करो फिर बताओ क्या आएगा।
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई है इसको चेंज करो पोलर फॉर्म में, चेंज इनटू पोलर फॉर्म, और हमको बताओ क्या आने वाला है। पोलर फॉर्म में चेंज करना आता है ना हमको। आई इक्वल टू आर कॉस यस सर। हाँ सर वो हाँ वही होगा वही होगा। तो सिर्फ एक ही तो आएगा, आर की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 0 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो आर 1 आएगा और थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 10 में किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 की। तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट रख दिया, कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट हमको पता होनी चाहिए कि आई को यस सर आगे आगे प्लस आई साइन 90 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पाई कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कितना 1 प्लस यहाँ आ जाए कितना 4n, तो 4n प्लस 1/2, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने, और प्लस आई साइन यहाँ पर आ जाएगा 4n प्लस 1 पाई/2। यहाँ पर एलसीएम ले लिया 2, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। 4n प्लस 4n को पहले लिख दिया और पाई वाले को लास्ट में लिख दिया, और उसकी होल पावर क्या है 1/3। अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं डिमॉइवर थ्योरम। जैसे ही हमने यहाँ पर डिमॉइवर थ्योरम अप्लाई कर दिया तो जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा, तो 3 जैसे ही अपॉन में आया तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ 4n प्लस 1 पाई/2 तो पहले से ही था, 3 और आ गया तो 6 आ गया, और आई साइन 4n प्लस 1 पाई/6, ये वैल्यू और आ गई हमारे पास। ये z बन गया z इक्वल टू आई टू द पावर 1/3। यही तो था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या क्या रखें, तो देखो कोई क्यूब रूट है, किसी का क्यूब रूट निकालना है तो उसके कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे। कोई स्क्वायर रूट है तो उसके 2 रूट्स होंगे, nth रूट्स है तो उसके n रूट होंगे। तो अगर ये क्यूब रूट है तो हमारे इसके 3 ही रूट होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि क्यूब रूट में है तो n की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, हमें हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है। तो 0 रखोगे, 1 रखोगे और 2 रखोगे। जब पावर 3 तक है तो सिर्फ 0 1 2 रखना है। अगर किसी की पावर 4 आ जाएगी, होल पावर 1/4 आ जाएगा, तो हम क्या क्या रखेंगे 0 1 2 और 0 1 2 3। ठीक है ना। तो 4th रूट है तो 4 रूट आ जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बस यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करके देख लो। जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या क्या मिलेंगे, रूट्स आर क्या क्या मिलेंगे, जरा 0 रखोगे तो क्या मिलेगा कॉस पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6। पहला आंसर ये होगा। दूसरा आंसर क्या होगा कॉस 5 पाई/6 प्लस आई साइन 5 पाई/6। और तीसरा आंसर क्या होगा कॉस 4 2 8 और 1 9 पाई/6 प्लस आई साइन 9 पाई/6। अब कोई कहे कि भाई इसको चेक करके तो बताओ कि इसका क्यूब रूट है भी कि नहीं है, तो हम आंसर में क्या करते हैं, जैसे हमारा जो आंसर आया उसका हमें क्या कर देना चाहिए। अगर हमने क्यूब हाँ, तो इसका जैसे पहले वाले का जरा क्यूब करके देख लो, आंसर वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही क्यूब करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस 3 पाई/2 प्लस आई साइन 3 पाई/2, सॉरी 3 पाई/6 होगा, मैंने काट भी दिया और रख भी दिया यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जब इसको सॉल्व करोगे 3 cos 90 प्लस आई साइन 90, तो क्या बन जाएगा इसका आई 1 आ जाएगा ना। इस तरीके से इन सभी के आंसर हम निकाल सकते हैं, और हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं इनको। तो क्यूब रूट का मतलब समझ में आया किस तरीके से। अभी हम यहाँ पर nth रूट्स भी पढ़ेंगे और क्यूब रूट भी पढ़ेंगे, यूनिटी का भी क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। जबकि यूनिटी का हमने पढ़ा था कि 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नई कहानी सुनने को मिलेगी अगले टर्म पे। अभी तो खैर हम यही करते रहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो आंसर है वो कौन कौन से हो जाएंगे। ये हमारे आंसर हो जाएंगे 3, एक ये इसका हो गया, एक ये इसका आंसर हो गया, और एक ये इसका आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो, सॉल्व कर लेंगे। नो सर।
चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, वो देखते हैं। इसको हटा देता हूँ। ये चेक कर लेना, वेरिफिकेशन में इसका आंसर चेक कर लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि करेक्ट है हमारा। अब आते हैं जरा एक और, मैं एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दे देता हूँ, इसको ज़रा सॉल्व करना और फिर बताना कि क्या है इसका आंसर। ओके समर्थ, कर देता हूँ ऊपर, देखो। एक क्वेश्चन लिखते हैं, और फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और कुछ इसी टाइप का है कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। z टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस आई इक्वल टू 0, ये हमारा है क्वेश्चन। और इसके सारे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इसको होमवर्क लिख लेते हैं, ट्राई करना, या अगर अभी करना चाहो तो अभी कर लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नया है तो हम थोड़ा सा मैच भी कर लेंगे साथ में। कर लो, अभी 2 मिनट का टाइम देता हूँ, देखो 2-3 मिनट जो भी कर सकते हो, ट्राई कर लो। क्या बन जाएगा यहाँ पर, थोड़ी सी मदद कर देता हूँ मैं कि z इक्वल टू क्या बन जाएगा। ये पहले z टू द पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस आई बन जाएगा, और फिर z इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई की होल पावर 1/4। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका फोर्थ रूट्स निकालना है। तो 4 आंसर आएंगे इसके। पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर इसको जनरलाइज करेंगे, और फिर n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएंगे। देखो देखो, करो ट्राई।
सर आगे आंसर। सर n की वैल्यू रखे बिना इसका आंसर क्या है वेरीफाई करना। क्या आ रही वैल्यू तुम्हारी? सर मेरी √2 cos पाई इंटू 8n+1/16 प्लस I sin पाई इंटू 8n+1/16। और 2 की पावर क्या बताई तुमने? √2। हाँ √2। क्यों, उसकी पावर 1/4 नहीं करोगे? हाँ यस सर उसकी भी। तो 2 की पावर 1/8 हो जाएगी। बस बिल्कुल सही निकाल दिया। जरा सी गड़बड़ कर दी तुमने, पता नहीं क्यों कर रहे हो। सबसे पहले 1+i को पोलर फॉर्म में चेंज करना है हमको। और ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 1+i को पोलर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो √2 cos π/4 प्लस I sin π/4, ये तो NCERT का पार्ट है। तो ये आ गया हमारा, पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको जनरलाइज करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, 2n पाई ऐड कर देते हैं। तो 2n पाई प्लस π/4 और प्लस I sin 2n पाई प्लस π/4। ये तो हो गया 1+i, और उसकी होल पावर क्या कह रहा, 1/4। तो ये 2 की पावर 1/2 तो पहले से ही था, और 1/4 और आ गया, तो 2 की पावर 1/8 हो गया। और ज़रा यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, तो 8n+1 π/4 प्लस I sin 8n+1 π/4, और उसकी भी होल पावर क्या है, 1/4। तो 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो cos 8n+1 π/4 प्लस डायरेक्ट ही कर देते हैं। अब क्या एक एक लाइन बार बार, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 16 कर दिया क्योंकि 4 4 जा 16 हो गया। I sin 8n+1 π/16, ये आ गया 1+i की होल पावर 1/4। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। n की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, पुट n इक्वल टू x नहीं, n इक्वल टू लिखना है। पुट n इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। और हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे। पहला फर्स्ट रूट जो है हमारा आएगा 2 to the power 1/8, और जैसे 0 रखोगे तो ये सबसे ज़्यादा इजी आएगा, cos π/16 प्लस I sin π/16। इसको मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ e⁻i π/16। दूसरा रूट क्या आएगा, सेकेंड रूट e⁻i, 8 1 जा 8 और 1 9 π/16, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 1 75/16। हाँ, 2 to the power 1/8 e⁻17 π/16। और फोर्थ हो जाएगा 2 to the power 1/8 25 π/16। इसको चाहो तो पूरा करके लिख सकते हो, cos थीटा प्लस I sin थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कुछ खास नहीं है इसका, हम और भी आगे अभी यूज़ करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी आगे निकालने में। अभी आगे ये हमको और मिलेगा, डिमॉर्गर के बाद भी मिलता रहेगा हमसे, तो इसलिए इसका देखना है, ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है इसको। एक क्वेश्चन जेईई एडवांस का है जो पहले कभी आया हुआ है, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इसमें कुछ यूज़ होने वाला है, कोई एक फार्मूला और कुछ ऐसा कुछ होगा इसमें, तो वो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, उसको ज़रा ट्राई करना। फिर अभी टाइम बचता है तो आगे का काम करते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन, इफ z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कभी कभी यहाँ पर सिस थीटा भी लिखा होगा, ध्यान रखना, या e⁻i थीटा लिखा होगा। देन द वैल्यू ऑफ
सिग्मा m इक्वल टू 1 to 15 आई एम z टू द पावर 2m माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है एट थीटा इक्वल टू 2 डिग्री। थीटा की वैल्यू 2 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या है। ए ऑप्शन में है 1/sin 2 डिग्री, बी ऑप्शन में है 1/3sin 2 डिग्री, सी ऑप्शन में है 1/4sin 2 डिग्री और डी में नन ऑफ दीज है। और ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और पहले घबराओगे तो नहीं समझ में आएगा। हमने इमेजनरी पार्ट पढ़ लिया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, IM का मतलब हमको पता है क्या होता है। ये Z, पहले ये जो Z है इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है, उसकी होल पावर करनी है और फिर उसका इमेजनरी पार्ट कलेक्ट करना है और वो m के टर्म में आएगा। m की वैल्यू 1 से लेके 15 तक रखनी है, कोई सीरीज़ बनने लगेगी और उस सीरीज़ का फार्मूला हमको पहले कभी बताया गया है पुराने दिनों में, तो उसका यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है एक एक चीज़, तो वो पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं तो मिलने वाली है। और ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी चीज़ है जो हर जगह तुम्हें मिलेगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जिसको भूल नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो मिलने वाली है, घूम घूम के वो हमें परेशान करने वाली है। तो ये एक हमारा होमवर्क हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं एक और कुछ आगे का कार्यक्रम लिखते हैं, और आगे का कुछ हो नहीं पाएगा तो एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसका आंसर बता दो। ये तो तुम होमवर्क में ही करना है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इसको चाहो तो तुम अभी बता सकते हो, और इतना बड़ा काम भी नहीं, चाहो तो इसको भी अभी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी टाइम नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, इफ z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 होल पावर 6 प्लस 1 माइनस आई रूट 3 होल पावर 6, देन मॉड z की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देन मॉड z इक्वल टू वॉट। ए की वैल्यू ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2 to the power 6, बी ऑप्शन में 2 to the power 7, सी ऑप्शन में 2 to the power 8 और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो ये तो बहुत इजी, इसको अभी तुरंत करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब भी कभी तुम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देखो और उसकी होल पावर कुछ आने लगे, समझ जाना कि ये डे मॉयवर थ्योरम का क्वेश्चन है। और डे मॉयवर थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में होता है। और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कब अप्लाई करते हैं, जब पोलर फॉर्म में चेंज होता है। तो इसका मतलब कुल मिला के कहानी कहाँ आ जाती है कि जो ये 1 प्लस आई रूट 3 है, इसको पहले पोलर फॉर्म में चेंज कर लो, और जब ये चेंज हो जाए तो होल पावर 6 कर दो और फिर सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करें आप, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको। सर एक बार फिर से बोलो ना। हमारे 1 मिनट रुकना। जब भी कभी होल पावर का केस आता है तो हमारे दिमाग में कौन सी थ्योरम आनी चाहिए, डे मॉयवर थ्योरम। होल पावर का केस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का बनता है, होल पावर n का। तो जो हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कौन कन्वर्ट करता है, जब हम उसको पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करते हैं। तो हमें कुल मिला के हमारा काम क्या है कि जो 1 प्लस आई रूट 3 है उसको पोलर फॉर्म में चेंज करिए आप, और जो 1 माइनस आई रूट 3 है इसको भी, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। जब 1 प्लस आई रूट 3 बन जाएगा तो 1 माइनस आई रूट 3 अपने आप बन जाएगा। और जैसे ही पोलर फॉर्म में चेंज हो गया फिर डे मॉयवर थ्योरम का यूज़ कर दो।
वन प्लस आई रूट थ्री Sir, हाँ बेटा बोलो। चलो sir, इस क्वेश्चन का आंसर none of these है। नन ऑफ दीज आ रहा। सर क्योंकि मेरा आंसर 16 मतलब 2 रेज टू पावर 4 आ रहा है। कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो। पहले ये बताओ वन सर पहले प्लस आई रूट थ्री की वैल्यू क्या आ रही, कैसे किया? सर 1 प्लस हाँ सर 1 प्लस आई रूट 3 को 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 कॉस लिखा पाई दिया। बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। ओके। और फिर 1 माइनस आई रूट 3 को 2 इंटू कॉस 5 पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई पाई बाई 3। हाँ अब देखो यहाँ पर भी हमको एक ध्यान रखना है। जैसे हमें क्या करना है कि हमें पता है कि ये दोनों सिमेट्रिकल टर्म है, तो जैसे यहाँ पर तुमने लिखा कि एक इस क्वाड्रेंट में आएगा प्लस प्लस वाला, एक इसमें आएगा ना। तो अगर इसमें थीटा ले रहे हो तो इसमें तुम 2 पाई माइनस थीटा मत लो, इसमें क्या ले लो माइनस थीटा, ताकि सिमेट्रिकली टर्म कट होते जाए। जैसे एक को प्लस लिखोगे तो ये, माइनस लोगे तो ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 1 प्लस आई की पावर रूट 1 प्लस आई रूट 3 टू द पावर 6 और 1 माइनस आई रूट 3 होल पावर 6। लेकिन उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसको रीचेक करना, कुछ चेंज नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर पहली बात तो 2 की पावर 6 हो जाएगा और कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 होल पावर 6 होगा और प्लस 2 टू द पावर 6 कॉस पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3 होल पावर 6 होने वाला है। और 2 टू द पावर 6 दोनों में से कॉमन लेके 6 को अंदर एंगल में मल्टीप्लाई कराना है। तो कॉस 6 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, 3 2 जा 6 होता है। और यहाँ पर भी कॉस 2 पाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 2 पाई माइनस आंसर 2 टू द पावर 7। अब देखो आ गया तेजी के साथ आंसर। cos 2 पाई की वैल्यू 1 और 1 2, तो 2 टू द पावर वो मैं वापस 2 टू द पावर 6 करना भूल गया था। क्या बात है, मतलब कोई आदमी एक बार गलती करता है दो दो बार कर देते हो। चलो अब तीसरी बार मत करना। अरे होल पावर करना ही करना है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 7। ओके बच्चों, तो दिशा और तन्वी 2 लोग रुके, बाकी लोग फिर जाए। ओके बाय बाय। दिशा और तन्वी 2 लोग रुके, ज़रा बात करनी है मुझे इन लोगों से, 2 मिनट का टाइम दें। बाकी लोग जा सकते हैं, लीव कर दें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir.